हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम गणित की इकाई 3 गणित सीखना एवं आकलन को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। और भाई आज सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, ट्रिक भी होगी, एग्जाम्पल्स भी होंगी, MCQs भी होंगी और बीच बीच में थोड़ी सी मस्ती होगी। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि लास्ट तक मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाला है ये देख लीजिए। प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, रचनावादी आकलन, अवधारणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, परीक्षा उपयोगी MCQs और सुपर ट्रिक्स। तो दोस्तों आज हमारी पूरी लड़ाई इन चारों पर है, ध्यान रखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों पर है पूरी लड़ाई हमारी आज। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इन्हें ऐसे पढ़ेंगे कि परीक्षा में प्रश्न देखकर दिमाग बोलेगा, अरे भाई ये तो हमने पढ़ा है क्रैक्समैन पर, इसकी जो ट्रिक हमें मालूम है। ये है सुपर ट्रिक, प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति का प्रा, रचनावादी आकलन र, अवधारणात्मक ज्ञान अ, प्रक्रियात्मक ज्ञान का प्र। अब सबसे पहले पूरी यूनिट के मास्टर ट्रिक पकड़ लो आप, ठीक है। प्रा, र, अ, प्र मतलब भी दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस भाई ये 4 शब्द याद हो गए तो यूनिट 3 का आधा काम यही खत्म हो गया। ये 4 शब्द बस आप लोग याद कर लीजिए, फिर इसका आधा काम यही खत्म हो गया। बाकी आधा काम हम करेंगे और परीक्षा में बाकी काम प्रश्न पत्र करेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं पहले हिस्से पर, प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति द्वारा सीखना। इसका मतलब है कि गणित को भारतीय गणितीय परंपराओं और विधियों के संदर्भ में समझना तथा गणितीय सोच और समस्या समाधान से जोड़ना। सीखने पर जोर है गणना की विधियाँ, व्यवहारिक गणित, समस्या समाधान और भारतीय गणितीय परंपरा। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और महावीराचार्य। एक ट्रिक है, आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। प्राचीन, गणना, प्रयोग और समस्या समाधान। पहले आएगा प्राचीन, फिर गणना, फिर उसके बाद लिखिएगा प्रयोग, फिर लास्ट में लिखिएगा समस्या समाधान। मतलब गणित सिर्फ कॉपी में बैठा हुआ नंबर नहीं है भाई, गणित हमारे आसपास भी घूम रहा है। चाहे वो दुकान पर हिसाब करना हो, चीज़ों की संख्या गिननी हो या दूरी का अनुमान लगाना हो, हर जगह गणित है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, गणित हमारे जीवन में 20 की 3 वस्तुएं। मान लो दुकान पर 20 की 3 वस्तुएं हैं। बच्चा चाहे तो 20 धन 20 धन 20 बराबर 60 रुपये ऐसे निकाल सकता है, या फिर 20 गुणा 3 करके भी 60 रुपये निकाल सकता है। यहाँ बच्चा सिर्फ उत्तर नहीं निकाल रहा बल्कि गणितीय संबंध को समझ रहा है और समस्या का समाधान कर रहा है। और यही चीज़ हमें गणित सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने में मदद करती है। हमारे चारों ओर गणित है, बस समझने की ज़रूरत है। रचनावाद। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, रचनावाद। रचनावादी दृष्टिकोण में बच्चा सिर्फ शिक्षक से
ज्ञान लेकर चुपचाप बैठने वाला नहीं है। ठीक है, चुपचाप नहीं बैठेगा वो ज्ञान लेकर शिक्षक से। बच्चा अपने अनुभव, पूर्व ज्ञान, खोज, चर्चा और समस्या समाधान के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। इसकी ट्रिक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रचनावाद खुद बनाओ ज्ञान, इसकी ट्रिक है। बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, रटना नहीं। केवल शिक्षक का व्याख्यान नहीं है, अनुभव, खोज, चर्चा और समस्या का समाधान करना। यानी शिक्षक ज्ञान की पूरी बोरी बच्चे के सिर पर नहीं डालता। शिक्षक बच्चे को ऐसी परिस्थिति देता है कि बच्चा खुद सोचकर ज्ञान तक पहुंच जाता है। अगला टॉपिक है रचनावादी एग्जाम्पल्स। शिक्षक पूछता है 25 गुणा 4 कितना होगा। शिक्षक ने सूत्र नहीं बताया। शिक्षक पूछता है 25 रुपये की 4 वस्तुओं की कुल कीमत कितनी होगी। बच्चे अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, जैसे 25 धन 25 धन 25 धन 25 बराबर 100। पहला बच्चा सोचा, फिर दूसरा बच्चा 25 गुणा 4 डायरेक्ट करके आंसर ले आया 100। फिर तीसरा बच्चा है वो सीधा बता देता है 100 रुपये। यहाँ बच्चा अपने अनुभव और सोच के माध्यम से गणितीय ज्ञान बना रहा है। यही रचनावादी दृष्टिकोण है। अगला है रचनावादी आकलन। अब ध्यान देना भाई, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। रचनावादी आकलन में केवल यह नहीं देखा जाता कि बच्चे ने उत्तर सही दिया है या गलत दिया है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि बच्चा सोच कैसे रहा है, उसने कौन सी विधि अपनाई, गलती कहाँ हुई, समस्या को हल करने के लिए उसने क्या रणनीति अपनाई। इसलिए इसकी ट्रिक है, लिख लीजिए आप लोग, रचनावादी आकलन उत्तर नहीं सोच भी देखी जाती है। बच्चे की सोच, समझ और सीखने की प्रक्रिया को समझना। बच्चा कैसे सोचता है, कौन सी विधि अपना रहा है, गलती कहाँ पर हो रही है और समाधान कैसे खोज रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अवधारणात्मक ज्ञान। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अवधारणात्मक ज्ञान। अवधारणात्मक ज्ञान यानी इसमें बच्चा सिर्फ नियम या सूत्र याद नहीं करता, वह उसके पीछे की अवधारणा और संबंध को समझता है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है वाई। ऐसा क्यों होता है, कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। बच्चा पूछता है ऐसा क्यों, वाई, ऐसा क्यों। रटने से नहीं समझने से बनता है असली ज्ञान। याद रखें, अवधारणात्मक ज्ञान सोचने की क्षमता और समझ की गहराई को विकसित करता है। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसकी सूत्र है 1/2 गुणित आधार गुणा ऊंचाई। मान लो बच्चे ने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लिया, आधा गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ऐसा ही याद कर लिया। लेकिन अगर आप पूछें आधा क्यों आया, और बच्चा समझा सके कि त्रिभुज को संबंधित आयत या समानांतर चतुर्भुज से कैसे जोड़ा जा सकता है, तो यह अवधारणात्मक समझ है। इसलिए फिर से बोलो वाई, कैसे, क्यों। केवल फार्मूला याद करना नहीं, फार्मूला क्यों है यह समझना मेन बात है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगला है, अब इसका भाई आता है प्रक्रियात्मक ज्ञान। प्रक्रियात्मक यानी किसी काम को करने की विधि या प्रक्रिया का ज्ञान। इसकी सबसे आसान ट्रिक है
हाउ, इसे कैसे करना है, हाउ। बस इतना याद रखो आप लोग, हाउ, प्रक्रियात्मक ज्ञान, हाउ, कैसे करना है। सही काम करने की सही विधि को जानना जरूरी है। सिर्फ क्या और क्यों नहीं, बल्कि कैसे करना यह जानना ही प्रक्रियात्मक ज्ञान है। अब दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अवधारणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान। वाई यानी क्यों, हाउ कैसे, किसी चीज को क्यों समझना और उसके पीछे का कारण जानना, वाई। हाउ किसी काम या समस्या को कैसे करना है यह जानना। अगर प्रश्न में क्यों, अर्थ, संबंध, अवधारणा, कारण जैसी बात कॉन्सेप्चुअल की तरफ ध्यान देना, और अगर विधि, प्रक्रिया, चरण कैसे हल करें जैसी बातें हैं तो प्रक्रियात्मक ज्ञान यही होगा। विशेषताएं हैं अवधारणात्मक ज्ञान की, गहरी समझ पैदा करता है, विभिन्न परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं इसको, लंबे समय तक याद रहता है। वहीं प्रक्रियात्मक ज्ञान सही तरीका सिखाता है, चरणबद्ध कार्य करना सिखाता है, अभ्यास से निपुणता आता है। पहला प्रश्न है एमसीक्यू का, रचनावादी दृष्टिकोण में विद्यार्थी। अच्छा चलिए, क्वेश्चन करने से पहले अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल क्रैक्स माइंड को अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी तुरंत, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, रचनावादी दृष्टिकोण में विद्यार्थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। इसकी ट्रिक है, बता दिया हूं आपको, फिर सुन लो। रचनावाद, खुद बनाओ ज्ञान। दूसरा प्रश्न है, किसी गणितीय अवधारणा के पीछे क्यों को समझना किस ज्ञान से संबंधित है, अभी पढ़े हम। वाई राइट आंसर है इसका। किसी गणितीय समस्या को हल करने की विधि जानना किससे संबंधित है। समस्या को हल करने की विधि यानी कैसे करना है, हाउ। हाउ किसका है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हाउ है प्रक्रियात्मक ज्ञान का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रियात्मक ज्ञान। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। रचनावादी आकलन में शिक्षक को किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, केवल अंतिम उत्तर पर या फिर केवल अंक पर। याद रखिएगा, जहाँ पर भी ये केवल शब्द आए ये निगेटिव वर्ड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी की सोच और सीखने की प्रक्रिया पर। याद रखना, रचनावादी आकलन सिर्फ यह नहीं देखता कि उत्तर क्या आएगा, बल्कि बच्चा सोच कैसे रहा है यह भी देखता है। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदा दिली के साथ।